अस्सलाम वालेकुम लड़कों जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलो अभी ना करो, समझ आ जाए फिर कर देना। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 और 5। पार्ट 4 है ax प्लस बी होल पावर -5। जो पार्ट 1, 2, 3 करवाया सेम उन्हीं लाइन्स के ऊपर है। पार्ट 4 है, इसको हमने लेट y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी होल पावर -5। 2.1 ही चल रही है, आगे सारी सेम क्वेश्चंस आ रहे हैं। y की जगह पुट करना y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू x की जगह पुट करना x प्लस डेल्टा एक्स, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, हमेशा ऐसे ही करना है। x प्लस डेल्टा एक्स प्लस बी ऐसे ही होल पावर -5। ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है। ब्रैकेट से ये होगा कि x a से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की जगह हमने पुट करना है x प्लस डेल्टा एक्स, तो ये पूरा भी a के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। इस पूरे को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के लिए, ये करवाने के लिए ब्रैकेट्स लाजमी है। ब्रैकेट्स लगा दी, अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू ए एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस बी होल पावर -5 माइनस वाई डेल्टा वाई। ये सारा हमने वैसे का वैसे लिख लिया, y उधर प्लस हो रहा था, इधर आके माइनस हो गया। अब y की वैल्यू क्या है, ए एक्स प्लस बी। इसके अंदर भी हम ए एक्स प्लस बी बना सकते हैं, ए एक्स भी है प्लस बी भी है, तो इनको हमने जोड़ के लिख लिया, ए एक्स प्लस बी प्लस ए डेल्टा एक्स प्लस ए डेल्टा एक्स, ये एंड पे चला जाएगा माइनस वाई। वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स प्लस बी, वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, ए एक्स प्लस बी होल पावर -5। सिर्फ इसको अरेंज करके लिखा और कुछ भी नहीं किया, और वाई की वैल्यू डाल दी है। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, यहाँ से कॉमन ले लेना, इधर एक ब्रैकेट लगा लें तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ए एक्स प्लस बी यहाँ से कॉमन लेना है इसके अंदर से, ए एक्स प्लस बी पीछे रह जाएगा, यहाँ से एक्स प्लस बी चला गया तो पीछे 1 रह जाएगा, प्लस ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ए डेल्टा एक्स ऐसे ही। अब इसके अंदर ए एक्स प्लस बी बाहर -5 भी कॉमन लेना है, एक्स प्लस बी की पावर -5 1 प्लस ए डेल्टा एक्स। अब इधर ए एक्स प्लस बी नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे ए एक्स प्लस बी, ताकि फिर जब दोबारा इसको इस वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली ही चीज़ बने। इसको 1 के साथ करेंगे तो ए एक्स प्लस बी ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ऐसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे और ऊपर वाली चीज़ वैसी की वैसी आ जाएगी, ऊपर वाली टर्म ही बन जाएगी माइनस ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, ये ऐसे ही। अब बीच में माइनस है, इधर भी एक्स प्लस बी पावर -5 है, इधर भी एक्स प्लस बी पावर -5 है, इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेना है। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 1 प्लस ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी माइनस ऐसे ही 1 ही आना। इसके अंदर से ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 जब कॉमन चला गया तो पीछे ये बच गया, वो वैसे का वैसे माइनस ऐसे ही, ये बाहर कॉमन चले जाएगा तो पीछे 1 रह जाएगा। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर -5, इधर वो बोला इसकी पावर -5 भी है, इधर फार्मूला लगना है 1 प्लस एक्स की पावर n। फार्मूला पिछले क्वेश्चन में भी मैंने बताया था, फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। ये फार्मूला होता है, वो वाला पुट करना है इधर 1 प्लस एन -5 एक्स ये था, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, एक्स ये था, ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू सो ऑन। यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला खोला है, -1 एंड पे ऐसे ही आएगा -1।
ये -1 +1 के साथ कैंसिल, पीछे जो टर्म्स रह जाएंगी वो वैसे लिख देंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी प्लस -5 -6 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी का स्क्वायर अप टू जोन ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया। बाकी जो टर्म्स रह गई थी वो वैसे की वैसे लिख दी, 2 फैक्टोरियल है। अब बीच में प्लस है, इधर भी ए डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस बी है, इधर भी ए डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस बी है। बीच में प्लस आ गया, दो टर्म्स हैं, दोनों टर्म्स के अंदर से ए डेल्टा एक्स ओवर एक्स प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी होल पावर -5 ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी कॉमन आ गया बाहर, ब्रैकेट लगा दी। ये जब बाहर कॉमन चला जाएगा तो पीछे -5 रह जाएगा, प्लस ऐसे ही आ गया, इधर स्क्वायर है, एक बाहर चला जाएगा तो एक पीछे रह जाएगा, और बाकी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। इसको मैं नहीं सॉल्व करता होता, ए डेल्टा एक्स और एक्स प्लस बी लिख भी दें, प्लस बी ही है, प्लस बी ही है, अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू डेल्टा एक्स इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डेल्टा एक्स इसके नीचे आ गया। अब ऊपर सिर्फ ए रह जाएगा, इसकी पावर ऊपर माइनस है -5, नीचे आके +5 हो जाएगी, तो बनेगा ए एक्स प्लस बी की पावर 5 डॉट ए एक्स प्लस बी की पावर 1। ए एक्स प्लस बी की पावर -5 नीचे आके +5 हो गई, मल्टीप्लाई होगा ए एक्स प्लस बी, इसकी पावर अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं दी तो इसकी पावर हमें ख़ुद पता होनी चाहिए, अगर किसी की पावर ना दी हो तो उसकी पावर 1 होती है। इसकी पावर 1 आ गई, -5 प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। अब हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, ए के नीचे वाला, डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर, बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी, बेस ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी बेसिस सेम हो गई, पावर जेड करनी है, 5 + 1 6 7 तो नहीं होता ना, माइनस अगली टर्म ऐसा ही, प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। अब हमने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है। जब वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या लगाते हैं, लिमिट लगाते हैं दोनों साइड्स की, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 6 -5 प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा एक्स ओवर ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। अब हमने लिमिट लगा दी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये हमेशा क्या होता है, अब अगले पेज पे करूँगा तो ये सारा दोबारा करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इधर ही कर देता हूँ। ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये बनता है डी वाई ओवर डी एक्स हमेशा, इज इक्वल्स टू ऐसे ही लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है, डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाना, जहाँ जहाँ पे भी आगे डेल्टा एक्स है, सारे क्वेश्चंस में एक ही बात है। क्वेश्चंस आगे जाके चेंज होंगे 2.56 में, वहाँ पे थोड़ा काम कॉम्प्लिकेटेड होगा। अच्छा, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स की जगह 0 लगाना है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ ये डेल्टा एक्स है, इसकी जगह 0 लगा देंगे, बाकी सारे टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगे। ए ओवर ए एक्स प्लस बी की पावर 6 -5 प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल ए इंटू 0 ओवर ए एक्स प्लस बी अप टू सोन ब्रैकेट क्लोज। 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बना देगा, 0 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 बना देगा, 0 इस सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, डिवाइड भी हो रहा है, तो ये सारे को 0 बना देगा मल्टीप्लाई और डिवाइड होने की वजह से। ये सारा 0 हो गया तो पीछे ये रह गया। अब मैं
अगला पेज खोलिए। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू ए ओवर क्या था, ए एक्स प्लस बी पावर 6, ए एक्स प्लस बी की पावर 6 -5 प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल -5 प्लस 30 ओवर 2 फैक्टोरियल ए एक्स प्लस बी ब्रैकेट क्लोज। ये था। अब ये वाला तो ज़ीरो हो गया, ज़ीरो इस सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड होके इस सबको ज़ीरो बना देगा। ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई, -5 रह जाएगा पीछे। -5 जब बाहर मल्टीप्लाई होगा तो बनेगा डी वाई ओवर डी एक्स इज़ इक्वल्स टू -5 ए ओवर ए एक्स प्लस बी होल पावर 6। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 का आंसर यानी डेरिवेटिव। यहाँ तक हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 कंप्लीट। अब हमने करना है क्वेश्चन नंबर 1 का 5 पार्ट, लास्ट पार्ट। वो क्या है, इसके बाद एक्सरसाइज कंप्लीट 2.2, फिर 2.3 करवाऊँगा। वो भी आसानी होगी, समझ के करेंगे तो आसानी लगेगी। स्टेप्स तो पीछे से एक ही चलते आ रहे हैं। पार्ट 5 है 1 ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 7। ये है क्वेश्चन नंबर 5। इसको सॉल्व करना है पिछले स्टेप्स के मुताबिक ही। लेट y इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 7। फर्दर y इज़ इक्वल्स टू ए जी माइनस बी होल पावर -7। नीचे पावर 7 थी, ऊपर जाके -7 बन जाएगी। ऊपर जाके -7 बन जाएगी तो ये हमारे पास आ जाएगी मेन इक्वेशन। इसके अंदर हमने फिर आगे स्टार्ट करना है। अब y की जगह पे पुट करना था, y की जगह पुट करेंगे y प्लस डेल्टा वाई इज़ इक्वल्स टू ऐसे ही, a भी ऐसे ही। z की जगह पहले होता था x होता था, y की जगह पुट करते थे y प्लस डेल्टा वाई, साथ आगे x होता था, x की जगह पुट करते थे x प्लस डेल्टा x। अब x की जगह उन्होंने दिया हुआ है z, तो z की जगह पुट करना है z प्लस डेल्टा z माइनस बी होल पावर -7 ऐसे ही। ये हो गया। उसके बाद अब a को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, y को दूसरी साइड पे ले जाके माइनस कर देना है। डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू ए जेड प्लस ए डेल्टा z माइनस बी होल पावर -7 माइनस वाई इधर प्लस होता उधर जाके माइनस हो गया। डेल्टा y इज़ इक्वल्स टू, प्रैक्टिस से ये चीज़ें फिंगर टिप्स पे आ जाती हैं। प्रैक्टिस लाजमी है, डेरिवेशन है ही प्रैक्टिस का नाम। उसके बाद y की वैल्यू क्या थी, y की वैल्यू ये है ए जेड माइनस बी। तो इधर ए जेड भी है माइनस बी भी है, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख लेना है। ए डेल्टा जेड को हम एंड पे ले जाते हैं, ए जेड माइनस बी कंबाइन करके लिख लिया, प्लस ए डेल्टा जेड एंड पे ले गए होल पावर -7 ऐसे, माइनस वाई की वैल्यू पुट कर देनी है। वाई की वैल्यू क्या थी, ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी होल पावर -7। यहाँ तक हो गया। उसके बाद अब इसके अंदर से ए जेड माइनस बी कॉमन लेना है, इसके अंदर से डेल्टा वाई इज़ इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी होल पावर -7। यहाँ से ए जेड माइनस बी चला गया प्लस से पहले तो पीछे 1 रह जाएगा, प्लस ऐसे ही यहाँ पे ए डेल्टा जी ऐसे ही। अब यहाँ पे ए जेड माइनस बी नहीं है जो हम कॉमन ले सकें, तो उसको डेरिवेटिव में लिखते हैं हमेशा। हर क्वेश्चन में यही सीन है, ए जेड माइनस बी डिनोमिनेटर में लिख दिया, होल पावर -7 भी ऐसे ही आ गई। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड माइनस बी ही बनेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाला है, प्लस से पहले ऐसे ही आ जाएगा, प्लस भी ऐसे ही।
जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ए जेड माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ए डेल्टा जेड बच जाएगा, ए डेल्टा जेड। तो डिनोमिनेटर में लिखने का ये फ़ायदा होता है कि जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऊपर वाली ही चीज़ बनेगी, माइनस ए जेड माइनस बी माइनस 7 होल पावर। अब बीच में माइनस है, दो टर्म्स हैं, इधर भी ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7 है, इधर भी ए जेड माइनस बी पावर माइनस 7 है। इन दोनों के अंदर से कॉमन ले लेंगे, ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस 7, 1 प्लस ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस 7 माइनस ऐसे ही ये कॉमन चला गया तो 1। अब ये था, इसके अंदर से हमने कॉमन लेना है जेड माइनस बी, ये बाहर गया तो पीछे ये रह गया, वो वैसे का वैसे आ गया, माइनस ऐसे ही ये जब बाहर कॉमन जाएगा पूरे का पूरा तो पीछे 1 रह जाएगा। ये वही वाला फार्मूला आ गया जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी होल पावर माइनस 7 1 एक्स एन। इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n, इसका फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स, एन ये था माइनस 7, एक्स ये था, ए डेल्टा जेड ओवर जेड था, मैंने एक्स लिख दिया, शुरू से एक्स ही आ रहा है ना, 1 प्लस एन एक्स था ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी प्लस n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वेयर, एक्स ये था ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी का स्क्वेयर। आगे वाली टर्म्स ऐसे ही। अब यहाँ तक फार्मूला लग गया, यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला लग गया, ये वाला यहाँ तक फार्मूला लग गया। अब माइनस एंड वाला ऐसा ही आएगा, -1 एंड वाला ऐसे ही। अब ये -1 और ये 1 कैंसिल, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी होल पावर -7, बाकी वाली सारी टर्म्स ऐसे ही लिख देंगे एक दफ़ा, ए डेल्टा जेड ए जेड माइनस बी प्लस -7 -8 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ये सारी बाकी टर्म्स ऐसे लिख दी हमने। अब बीच में प्लस है, इधर ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी है, इसका स्क्वायर भी है प्लस के राइट साइड पे, और प्लस के लेफ़्ट साइड पे ए डेल्टा जेड ए जेड माइनस बी, दोनों साइड्स पे एक ही चीज़ है। इन दोनों के अंदर से ये चीज़ भी कॉमन आती है, तो इन दोनों के अंदर से ये भी कॉमन ले लेना है। डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस बी होल पावर -7। जब ए पहले कॉमन बाहर लिख लूँ, ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी। अब जब ये कॉमन बाहर चला जाएगा तो पीछे -7 ही बचेगा, -7 ऐसे ही आ गया, प्लस भी ऐसे ही, इधर स्क्वायर है, एक बाहर चला जाएगा तो एक पीछे रह जाएगा, जो एक पीछे रह जाएगा उसको लिखना है, बाकी सारी टर्म्स साथ ही ऐसे ही आएंगी, -7 -8 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी, स्क्वायर नहीं रहेगा, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि एक बाहर चला गया तो पीछे एक ही बचेगा। अब नेक्स्ट पेज पे मैं एक दफ़ा फिर लिख दूँ वो जो हमारे पास लास्ट ओकेजन बनी थी, ए जेड माइनस बी और -7 ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी -7 प्लस -7 -8 ओवर 2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड ओवर ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास बना था लास्ट टाइम पिछले पेज पे। अब इसके अंदर डेल्टा जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस होगा, डेल्टा वाई और डेल्टा जी इज इक्वल्स टू, डेल्टा जी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाके डिवाइड हो जाएगा,
ऊपर क्या रह जाएगा ए और ए जेड माइनस बी की पावर -7। ऊपर ए रह गया -7 है ना पावर। अब ए जेड माइनस बी की पावर -7 है, नीचे आएगा तो +7 हो जाएगा। ऊपर -7 है, नीचे आके तो +7। ए जेड माइनस बी की पावर ऊपर 7 थी, नीचे -7 थी, नीचे आके 7 बन गई। डॉट ए जेड माइनस बी की पावर 1। ए जेड माइनस बी की कोई पावर नहीं है तो वो 1 नहीं होती है। डॉट जब ऊपर वाला नीचे आएगा, -7 है तो नीचे आके +7 हो जाएगा। बाकी सारी टर्म्स ऐसे ही आ जाएंगी। -7 -8/2 फैक्टोरियल ए डेल्टा जेड, ये जेड है, जेड मेरा है ही ऐसा, मेरे से नहीं लिखा जाता, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद अब डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। जब डेल्टा वाई और डेल्टा जेड की हमने वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो क्या लगती है, लिमिट लगती है दोनों साइड्स पे। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 ए ओवर बेसिस सेम है, ए जेड माइनस बी, ए जेड माइनस बी, बेसिस सेम हो गई। बेसिस सेम हो तो पावर जेड होती है 7 + 1 8, 9 होता है तो 9 लिख देना अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक। -7 + -7 -8/2 फैक्टोरियल ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। सो तो नहीं गए। डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स, ये हमेशा क्या होता है, डी वाई और डी एक्स इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जहाँ जहाँ पे भी डेल्टा एक्स है वहाँ पे 0 पुट करना है। डेल्टा एक्स सिर्फ यहाँ पे है, इसकी जगह 0 पुट कर देना, बाकी सारी टर्म्स ऐसी आ जाएंगी। ए ओवर ए जेड माइनस बी पावर 8 -7 प्लस -7 -8/2 फैक्टोरियल ए इंटू 0 ओवर ए जेड माइनस बी ब्रैकेट क्लोज। 0 मल्टीप्लाई भी हो रहा है सारी टर्म्स के साथ, सारी टर्म के साथ डिवाइड भी हो रहा है, तो ये सारा 0 हो जाएगा, पीछे -7 रह जाएगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई आ गया तो -7 ए ओवर ए जेड माइनस बी होल पावर 8। समझ आई कि नहीं? आंसर भी यही आ रहा है, खुश हो जाओ। यही आंसर है, यही डेरिवेटिव है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 का। तो अगर समझ आई हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर कोई बात समझ नहीं आती तो कमेंट्स में लिख के बता दो, इंशाल्लाह आंसर आपको मिल जाएगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा मुलाकात होगी इसी चैनल पे। अल्लाह हाफिज़।